Hello, dear students. Welcome to my channel Small Maths Classes. Today we study now chapters number 5, continuity and differentiability के very important questions derivative of formula से related, जिनमें से आफ्टर ऑल आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे कि किस तरह से किसी फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिकल्स का आप डेरिवेटिव करते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं जिन्हें हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 5 है। जब दो फंक्शन हैं आपस में डिवाइड दिए हुए हैं जिन्हें हम क्वांटेंट रूल कह सकते हैं। क्वांटेंट रूल के अकॉर्डिंग लेट मान लीजिए हम इस फंक्शन को, और ये आपका प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, तो आज सबसे पहले हम 5 और 6 वाले क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वांटेंट एंड प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ जब y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, हमें ये रिजल्ट दिया है और मैंने इसको u और v के अपॉन में एक फंक्शन मान लिया कि ये u के इक्वल है और ये v के इक्वल है। तो वी नाउ दैट हम जानते हैं कि हमारे पास दो रूल होते हैं, क्वांटेंट रूल एक प्रोडक्ट रूल। यदि दो फंक्शन हैं और उनको डिवाइडेशन में उनकी क्वांटेंटली हम उनका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसमें u का डेरिवेटिव निकालते हैं, v माइनस u v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर करते हैं। तो ये जो फर्स्ट ला है ये तो हमारा क्वांटेंट रूल कहलाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। एंड यदि प्रोडक्ट में यदि दो फंक्शन होते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकाल के इनटू में v कर देते हैं प्लस u ऐसे रहने देते हैं, v का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंटेड होते हैं जब फंक्शन प्रोडक्ट एंड डिवाइडेशन में हो। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये डिवाइडेशन में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका प्रोडक्ट वाला ले लेंगे हम प्रोडक्ट रूल से। लेट सबसे पहले मैंने इसे u कह दिया, इसे v कह दिया। u मेरे पास है, इसका डेरिवेटिव मैं निकाल लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इसका कर रहा हूँ तो ये मेरे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन का कोस x होता है तो कोस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। और इस एंगल का यदि मैं करूँगा, एंगल क्या ए एक्स प्लस बी, तो इसमें a कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, b क्या 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का करूँगा तो क्या आ जाएगा a, तो ये आ जाएगा a कोस ए एक्स प्लस बी u डेरिवेटिव। ऐसे v की वैल्यू ये, ऐसे v का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो कोस x का माइनस का साइन x है, साइन तो सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। सी एक्स प्लस डी एंगल है, एंगल का निकालेंगे तो सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 0 तो ओनली क्या आ जाएगा सी, तो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यूज इज क्वांटेंट रूल। अब हम क्वांटेंट रूल के अंदर ये अप्लाइड कर देते हैं। क्वांटेंट रूल में जब ये आप अप्लाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज यू अपॉन वी का डेरिवेटिव। सबसे पहले हम इसके अंदर ये वैल्यू रख लेते हैं, तो ये किसकी वैल्यू है, यू डेरिवेटिव की वैल्यू इंटू वी माइनस वी इंटू यू डेरिवेशन अपॉन वी का स्क्वायर। इस फंक्शन में आपने वैल्यू रखी तो यहाँ यू डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी, देखो ऊपर ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में वी कितना था आपका, वी की वैल्यू थी कोस सी एक्स प्लस डी, तो कोस सी एक्स प्लस डी हो गया, माइनस यू कितना है आपका साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, इंटू वी डेरिवेटिव माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी है तो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, वी का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट यदि हम इसी का ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कोस एक्स की क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स की रियलाइज्ड पावर 5, और यहाँ पे 2 फंक्शन दिए हैं जो प्रोडक्टेड में। तो वी नाउ दैट हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग फंक्शन के प्रोडक्ट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं और उनका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फर्स्ट का फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इंटू सेकंड फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं प्लस फर्स्ट को ऐसे रहने देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव निकालते हैं कि लेट जब u के बराबर में कोस एक्स की क्यूब है और मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो डी बाई डी एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहा हूँ कोस एक्स की क्यूब। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो कोस का क्या हो जाएगा साइन, वो भी माइनस के, तो माइनस साइन एक्स की क्यूब, और डी बाई डी एक्स इज किसका, एंगल का। एंगल क्या है हमारे पास एक्स की क्यूब, और एक्स की क्यूब एक एक्स की पावर एन के रूप में एक फंक्शन है जिसका क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 3 पहले आ जाएगा, 3 में से 1 लेस देन होगा तो 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स की क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, यू के डेरिवेटिव की। अब वी कितना है आपके पास, वी की वैल्यू आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये आपके पास फंक्शन है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेशन किसके अबाउट निकालना है, वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आपका v डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। सबसे पहले पावर का करेंगे, देखो यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल में भी एक पावर दी हुई है, अब ये क्या है साइन एक्स की रियलाइज पावर 5 का होल स्क्वायर दे रखा है, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इज साइन
एक्स की रियलाइज्ड पावर 5 का रियलाइज टू पावर, और यदि पावर दिया तो उसके लिए पावर का क्या होगा 2x आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स इज, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का करेंगे तो साइन का क्या होता है कोस, तो कोस एक्स आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स इज, अब एंगल का, एंगल कितना है एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 एंगल का करेंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5x की पावर 4 इंटू साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5। अब आपके पास यू के वी डेरिवेटिव की वैल्यू भी है, आपके पास यू डेरिवेटिव की वैल्यू भी है, यू की वैल्यू भी है, आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूल है इसमें आप वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ओके, जब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, सबसे पहले हमने इसका ये डेरिवेटिव वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, इनटू में ये फंक्शन ऐसे रहने दिया, और क्योंकि रिजल्टेंट में इसमें क्या है माइनस है, -3x², क्योंकि यू डैश तो -3x² साइन एक्स की क्यूब, तो ये माइनस आ जाएगा -3x² साइन एक्स की क्यूब साइन x² 5 आ जाएगा, तो यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऑफ रूल से सोल्व कर लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है 2 √cot x², जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y इक्वल टू 2 √cot x² दिया है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कोट x², और इसको रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो हमें 2 √cot x² का करना था, इसमें से 2 तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इज कोट x² की 1/2 के लिए। अब सबसे पहले पावर का करते हैं, जब पावर का करेंगे तो 2 इंटू 1/2 कोट x² की राइज पावर 1/2 में से 1 लेस देन होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और अब डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, जो ये अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोट x², तो 2 से तो ये 2 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1/, ये रूट में आ जाएगा कोट x² इंटू, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कर रहा हूँ, कोट का फंक्शन का क्या होगा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x जो x² है, और डी बाई डी एक्स इस बार किसका x² का, x² का। अब x² का करते हैं, अब हम इस x² का करेंगे तो ये आपका माइनस कोसेक स्क्वायर, ये x² ऐसे ही रहेगा अपॉन रूट कोट x² इंटू x² का कितना आ जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जब आप इसमें अप्लाइड करेंगे x की पावर n से, तो n x की पावर n -1, तो ये 2 तो पहले आ जाएगा, और x की पावर 2 में से 1 क्या हो जाएगा लेस देन, तो 2 में से 1 लेस देन होगा तो कितना आ जाएगा 1, तो ये 2x से आ जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर या x² अपॉन √cot x², यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जब हमें इसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था, तो सबसे पहले एक हमने किसी फंक्शन की पावर का जो किया, पावर के लिए किया x की पावर n, तो n x की पावर n -1 से, तो ये 1/2 कोट x² की पावर 1/2 -1, तो दैट इज माइनस के 1/2 रह जाएगा। अब मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में करूँगा तो कोट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा, x क्या x² है, अब x² एंगल का करेंगे, एंगल का करेंगे x² का, तो कितना आ जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा -2x कोसेक स्क्वायर x² ब्रैकेट के अंदर अपॉन रूट कोट x², ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल टू cos √x दिया हुआ है,
जिसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स किसका, कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ब्रैकेट एक्स का। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का करते हैं, कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स एंगल का, एंगल क्या है एक्स रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अब इस फंक्शन का करते हैं तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2 आ जाएगा और इंटू साइन रूट एक्स। अब ये एक्स की पावर -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 के अपॉन में करके लिख सकते हैं, तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा।